Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, our today's topic of discussion is the concept of demand. It is very basic topic of economics. So let's study what it is all about. In our daily life, we take the words desire, want and demand in the same meaning. हम अपनी डेली लाइफ में डिजायर, वांट और डिमांड का जो मीनिंग है वो सेम ले लेते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स they are quite different from each other. Okay, so let's see how demand is made in economics. See this picture. This person wants to have a car. वो ये वाली कार खरीदना चाहता है, लेकिन he doesn't have the enough money to purchase that car. Okay, वो कार खरीदना तो चाहता है लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे कि कार आ सकती है. तो ये क्या बन जाएगी इस पर्सन की डिजायर, कि वो चाहता तो है कि उसको एक कार मिले लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज व्हेन यू वांट टू हैव अ कार एंड यू हैव द इनफ मनी. जब आप किसी चीज को लेना भी चाहते हैं और आपके पास उतने पैसे भी हैं उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, तो ये क्या हो जाती है, आपकी वांट बन जाती है. लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि हियर यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मनी. आप वहाँ पे वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते, तो ये भी आपकी फिर डिमांड नहीं बनती है. ना ही डिजायर आपकी डिमांड है और ना ही वांट आपकी डिमांड है. तो फिर इकोनॉमिक्स में डिमांड है क्या? डिमांड वो है जब आप रेडी हो जाते हो उस चीज को खरीदने के लिए, फुली प्रिपेयर्ड हो जाते हो, तब क्या बन जाती है, डिमांड. ओके, सो डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग मतलब वो चीज खरीदना चाहता है, एंड एबल टू परचेज, और वो चीज खरीद सकता भी है in the market in a given period of time and at the different prices of that commodity, right? अब characteristics क्या है डिमांड के? फर्स्ट ये है कि जो डिमांड है वो हमेशा प्राइस से रिलेटेड होती है. सेकेंड फीचर इसका है कि डिमांड हमेशा टाइम बाउंड होती है, कि हम पर यूनिट ऑफ टाइम देखते हैं डिमांड के लिए, पर डे, पर वीक और पर ईयर भी होता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज मार्केट. ऑब्वियसली डिमांड अगर करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए, और मार्केट में क्या चाहिए, एक बायर चाहिए और एक सेलर चाहिए. फोर्थ इज अमाउंट, कि वो कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए विलिंग है, रेडी है, वो उस चीज की क्या हो जाती है, अमाउंट. ओके, नेक्स्ट इज डिमांड होती कितनी तरह की है. डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और एक सिंगल हाउस होल्ड की डिमांड को लेते हैं, और मार्केट डिमांड में क्या है कि हम सारे इंडिविजुअल्स की कलेक्टिव डिमांड को मार्केट डिमांड समझते हैं, राइट? आगे है डिमांड फंक्शन. हमने पीछे अभी देखा है कि डिमांड हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर. डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस. तो फिर इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. डी स्टैंड्स फॉर डिमांड, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन एंड पी स्टैंड्स फॉर द प्राइस. डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट है कि डिमांड को कौन से फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं. हम ये तो कहते हैं कि डिमांड ऊपर चली गई है या डिमांड नीचे चली गई है, लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड फैशन. जैसे जैसे टेस्ट और फैशन चेंज होता रहता है, हमारी डिमांड भी चेंज होती रहती है. सेकेंड फैक्टर इज वेरी इजी, चेंजेस इन वेदर. वेदर में जब चेंज आ जाता है तो हमारी डिमांड में भी चेंज आता है. जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है.
थर्ड इज टैक्सेशन एंड सब्सिडी। अगर तो किसी कमोडिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने फ्रेश टैक्स अप्लाई कर दिया है, तो ऑब्वियसली टैक्स अप्लाई होने के साथ क्या हो जाएगा, उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। प्राइस ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। और सब्सिडी में इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, कि अगर गवर्नमेंट ने किसी कमोडिटी के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर दी है तो उसका प्राइस जो है लो चला जाएगा, और जब प्राइस लो जाएगा तो डिमांड अपने आप ऊपर चली जाएगी। ओके, बिकॉज डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। फोर्थ इज चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस। जब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं, जब हम सोचते हैं कि ये जो कमोडिटी है इसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में ऊपर चला जाएगा, 100 रुपये तक चला जाएगा। सपोज करो जो बरसात के मौसम में प्याज का जो रेट है वो 100 रुपीज़ तक चला जाता है, तो हम क्या तो कंज्यूमर क्या करता है, उसको एक्सपेक्टेशंस हो गई कि अब प्राइस राइस जाने वाला है, तो वो क्या करता है, पहले ही उसकी डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर देता है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करती हैं। फिफ्थ इज स्टेट ऑफ ट्रेड एक्टिविटी। ट्रेड एक्टिविटी क्या है कि अगर तो मार्केट में बूम चल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और अगर मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है तो डिमांड जो है वो कम होगी। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है कि एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, कि जिस चीज़ की हम ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देखते हैं अपने आसपास, तो हम समझते हैं कि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम उसको वैल्यू करते हैं। तो जितनी किसी कमोडिटी की एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर किसी कमोडिटी की प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बहुत कम है तो हम उसकी डिमांड भी कम करते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अमाउंट में परचेज करेगा। अगर उसकी इनकम कम है तो उसकी डिमांड भी कम होगी। एट्थ इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या है कि हमें कई बार फुल नॉलेज नहीं होती किसी प्रोडक्ट के बारे में, हम इग्नोरेंस में उस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये भी एक फैक्टर है जो डिमांड को डिटर्मिन करता है। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच affect the demand or which determine the demand. So in the next video we will learn something more about the demand. Stay tuned and stay updated, and do share, like and subscribe the Economic Darpan channel.